फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को लिखावट कैसे सुधारें, लिखावट सुधारना बताऊंगा, यानी हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें केवल 2 दिनों में ही बता दूंगा प्यारे बच्चों कि आप 2 दिनों के अंदर ही कैसे अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं, चाहे वो आपका हिंदी का हो चाहे वो आपका इंग्लिश का हो। दोनों की हैंड राइटिंग सुधारना बताऊँगा कि आप कैसे हैंड राइटिंग को सुधार सकते हैं। देखिए, हैंड राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैंड राइटिंग अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो आपका कोई भी पेपर देते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का, चाहे 12th का, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, वहाँ पर भी आपको पेपर देना है तो आपको नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हैंड राइटिंग आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए आपको आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिना हैंड राइटिंग के आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी भी रहती है, थोड़ा बहुत गलत भी रहता है, तो टीचर खुश होकर नंबर दे देता है कि बच्चे ने मेहनत किया, अच्छे तरीके से सही लिखा है, काट पीट या गलत सलत नहीं किया है, तो इससे भी आपका पूरा नंबर मिल जाता है। लेकिन आपका वहीं पर काटा पीटा रहेगा, हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं रहेगा, तो भी आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे हैंड राइटिंग को बैठाते हैं। केवल 2 ही दिनों में आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस जो तरीका बताऊंगा उसी को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं जिसके कारण आपकी राइटिंग ख़राब होती है। आखिरकार राइटिंग आपकी ख़राब होती क्यों है, क्यों आपकी राइटिंग ख़राब होती है, क्यों दूसरों की राइटिंग ख़राब नहीं होती है, इसको भी बताऊंगा। पूरे डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बात करते हैं जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स है, सम पॉइंट्स है। क्या सम पॉइंट्स है? कुछ पॉइंटें हैं। देखिए, जैसे लिखावट खराब क्यों होती है, आपकी लिखावट खराब क्यों होती है। पहला देखिए, पहला पेन सही ना पकड़ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पेन को सही से ही नहीं पकड़ते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखने लगते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पकड़ कर लिखते हैं, ये भी गलत तरीका है। पकड़ने का तरीका ये सही नहीं है। पेन सही ना पकड़ना मतलब गलत तरीके से पेन पकड़ते हैं। इस तरीके से ऐसे पकड़ करके पेन लिखेंगे, ऐसे खड़ा करके लिखेंगे, ऐसे एकदम पट्टे करके लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो ये पेन पकड़ने का सही तरीका नहीं है। तो पेन सही ना पकड़ने की वजह से भी उनका उनका जो हैंड राइटिंग है अच्छा नहीं आता है। पेन सही ना पकड़ते हैं इसीलिए। दूसरी अगला बात करते हैं, सीधे अक्षर को बना नहीं पाते हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर क्या लिखा, का। क्या लिखा हमने? का। ठीक। अब बहुत बच्चों ने क्या लिखा, का। कौन सही है? ये अच्छा लग रहा है, ये बेकार लग रहा है। जैसे देखिए, आप लिख दीजिए रा। क्या लिखा आपने? रा। रा कौन अच्छा लग रहा है? ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। क्या बोला हमने? सीधे अक्षर को बना ना पाना, मतलब सीधे अक्षर को बना नहीं पाता। अब देखिए, का है सीधे अक्षर लिखा है, ये टेढ़ा लिखा है। आर क्या है? रा क्या है? टेढ़ा लिखा, ये सीधे अक्षरों में लिखा, सीधे अक्षरों में लिखा है। इस प्रकार आपको जो है अक्षर को सीधा नहीं बना पाते, इसलिए उनकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। चौथा आपका है गलत जगह पे लिखने से। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब आपकी हैंड राइटिंग ना बैठे, क्या, जब आपकी हैंड राइटिंग मत बैठे, आपकी हैंड राइटिंग खराब हो, आप अच्छा नहीं लिख पाते हो, तो आपका क्या काम करिए, आप पैड पर लिखने का प्रयास करिए हमेशा। जब आप कुछ दिन पैड पर लिख देंगे, पैड पर लिखने का अभ्यास हो जाएगा, तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छे तरीके से बैठने लगेगी। ठीक, मतलब क्या करिए, आप लोग एक समतल प्लेन जगह पर, प्लेन स्थान पर लिखिए, ताकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छे से लिख जाए और हिले डुले ना। ठीक, बहुत सारे बच्चे ये सारी गलतियां करते हैं, इसी वजह से उनका नंबर कट जाता है कि सीधे अक्षर को बना ना पाना, गलत जगह पे लिखने से, पेन सही ना पकड़ना, इन सारी गलतियों के कारण कहीं ना कहीं उनका जो हैंड राइटिंग होता है वो अच्छा नहीं बन पाता है। अब आइए हम बताते हैं कि किस प्रकार आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगा, कैसे आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो आपका हिंदी का हो चाहे वो आपका इंग्लिश का हो। आइए देखो अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारनी है, कैसे आप अक्षर को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पेन पकड़ने का तरीका जान लीजिए कि आपको पेन किस प्रकार पकड़ना है। तो देखिए, पेन पकड़ने का तरीका, सबसे पहली बात, आपको एकदम नीचे नहीं पकड़ना है और ना ही आपको इतना ऊपर पकड़ना है। ठीक, और देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इस तरह पेन पकड़ते हैं, इस तरह पेन पकड़ते हैं, इस प्रकार भी नहीं पकड़ना है। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार पकड़ते हैं, इस प्रकार भी नहीं पकड़ना है। पकड़ना किस तरह है? देखिए, आपकी कितनी उंगलियां हैं? 5। कितनी उंगलियां हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक, कितने उंगली से आपको पकड़ना है? 3 उंगली से। कितने उंगली से पकड़ना है? 3। देखिए, जो अंगूठा होता है, अंगूठा वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, इन्हीं तीनों उंगलियों से आपको पेन पकड़ना है। इन दोनों उंगलियों का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। देखिए कैसे, आपने पेन ऐसे उठाया, अब ये जो आपका ढक्कन होता है, ये आपको जो नींव होती है, ये जो आपकी होती है, ये वाली, यहाँ से
इसके इधर, ये इधर आपको पेन पकड़ना है, ठीक, इधर आपको पेन पकड़ना है, इधर आपको पेन पकड़ना है। कितने उंगलियों से हमने पकड़ा है? 3 उंगलियों से। कितने उंगलियों से हमने पकड़ा? 3 उंगलियों से। तो इन्हीं तीनों उंगलियों का प्रयोग आपको करना। अब देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ राम घर जाता है, देखिए लिख रहा हूँ राम राम, ठीक, लिखा गया राम, राम घर, राम घर जाता है। समझिए, राम घर जाता है। देखिए इस तरीके से लिखा गया। और देखिए बहुत सारे बच्चे इस तरीके से लिखेंगे, आप पेन ऐसे पकड़ेंगे, लिखेंगे राम घर जाता है। इस प्रकार से राइटिंग नहीं बैठेगा। देखिए कौन सा राइटिंग बैठा? ऊपर वाला बैठा। क्यों बैठा? सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि अक्षर को समान लिखना है। मतलब जितना बड़ा रा हो उतना बड़ा आ की मात्रा हो, उतना बड़ा माँ हो। राम, जैसे देखिए हमने लिखा रा लिखा, इतना बड़ा आपको आ की मात्रा बनानी है, इतना बड़ा आपको माँ बनाना है। देखिए ये हो गया आपका राम, ये आपका ऐसे बैठ गया। लेकिन अगर कहीं पर आपने रा को छोटा बनाया, मात्रा को बड़ा कर दिया, फिर उसके बाद में माँ को आर से बड़ा कर दिया, तो ये आपका राइटिंग अच्छा नहीं बैठा। फिर भी बैठा, क्यों बैठा? क्योंकि अक्षर को सीधे आपने लिखा। तीसरी चीज़ें क्यों नहीं बैठती है? आपने रा लिखा, तिरछा बना दिया, माँ को इस तरह बना दिया, तो ये बैठेगा, राइटिंग नहीं बैठेगा। आपको इधर पेन को पकड़ने का तरीका हमने बता दिया है। आपको रा लिखना है तो इसके उतना ही बड़ा आ की मात्रा लिखना है, उतना बड़ा मा लिखना। राम, जा को भी इतना बड़ा लिखना है, जा, आ की मात्रा को भी इतना बड़ा, ता को भी इतना बड़ा, और आ की मात्रा को भी इतना बड़ा। राम जाता, हाय को भी उतना बड़ा हमें बनाना है। इस प्रकार की हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, वरना आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी। राम जाता है, बहुत सारे बच्चे इसी तरह लिखते हैं, तभी राइटिंग उनका बैठता है। और वो जो बच्चे नीचे पकड़ के लिखते हैं, पेन को तिरछा करके लिखते हैं और इतने ऊपर से लिखते हैं, आधे अक्षर को तिरछा आधे अक्षर को छोटा बनाते हैं, नहीं लिखते, उन्हीं का राइटिंग गड़बड़ होता है। ये तरीका सही है, तरीका आपका क्या है? गलत है। इसी प्रकार आपको इम्प्रूव करना है। कुछ दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 4 दिन आप जब लिखते रहेंगे तो आपका राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तत्काल में किसी का नहीं होगा, 2 दिन तक आप मेहनत करेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। जब आप लगातार 3 महीने 4 महीने 2 पेज 3 पेज डेली लिखेंगे राइटिंग बनाकर, तो आपका ऑलरेडी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की राइटिंग कैसे इम्प्रूव करते हैं। इंग्लिश की राइटिंग क्या? इंग्लिश की राइटिंग, इंग्लिश में भी वही चीज़ें आपको करनी है। देखिए इंग्लिश कोई बच्चा इस तरह लिखता है, और देखिए जो राइटिंग से लिखता है वो इस तरीके से लिखा है, इंग्लिश। देखिए ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें इसमें भी फॉलो करना है। पेन वहीं पर पकड़ना है, पेन यहीं पर पकड़ना है, ठीक। अब देखिए जैसे ई को बनाया हमने, ई। अब जो आपको छोटे लेटर में लिखना रहे, यानी स्मॉल लेटर में लिखना रहे, जो आपने कैपिटल लेटर बनाया, यानी जो बड़े अक्षर में आप लिखा है उसका आधा होना चाहिए। जैसे ई का आधा यहाँ तक जाएगा, ई एन, ये हो गया। जी कहाँ तक जाएगा? जी आपका ये है आधा। यल कहाँ? पूरा। आई कहाँ जाएगा? आधा। एस आधा, एच पूरा। इंग्लिश, ये आपका इम्प्रूव राइटिंग है। और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ई इस तरीके से लिखेंगे, एन जी एल आई एस एच। ये नहीं राइटिंग बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा? तरीका देखिए। जैसे देखिए आपने एक बड़े लेटर में ई लिखा, आपने ई लिखा। इंग्लिश आपको लिखनी है। अब देखिए जो भी आप छोटे अक्षर में लिखे इसके आधे में होनी चाहिए, ई अक्षर के आधे में होनी चाहिए। जैसे देखिए ई लिखा हमने, अब छोटा, ये बड़ा लेटर है, छोटा लेटर एन है, तो इसके आधे में कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है, ई एन। जी आधा है, तो देखिए इसके इधर एन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ई एन जी हो गया। एल पूरा बनाना है, आई तक बनाना होगा, जितना बड़ा आई है, आई हो गया। अब देखिए सॉरी यल है, जितना बड़ा ई है उतना बड़ा एल बनाना है। आई कितना छोटा है, तो इसी ई के सामने देखिए उतना ही बड़ा बनाना है, आधा ई के, ये बन गया आई। एस आपका छोटे लेटर में है, इसका आधा एस, और इसका देखिए एच पूरा यानी बड़ा यहाँ तक, इंग्लिश। इस प्रकार आपको लिखना है। किसी का नाम हो गया, जैसे देखिए रमेश, रमेश आप लिखिए आर, आपने लिखा आर, ठीक। अब इसका आधा ये इसका आधा छोटा एम है, छोटे लेटर में एम है तो एम हो गया। छोटी ई, ओ सॉरी ई है, स्मॉल ई है,
अब एस भी स्मॉल में है, RAMEH क्या है, बड़ा वाला है, रमेश, इस प्रकार लिखना है। और जो बच्चे आर को ऐसे लिखेंगे, ए को ऐसे लिखेंगे, एम को ऐसे लिखेंगे, ई को ऐसे लिखेंगे, एस को ऐसे लिखेंगे, एच को ऐसे लिखेंगे, तो ये राइटिंग नहीं बैठेगा। तरीका जो हिंदी का है वही तरीका आपको इंग्लिश में भी लगाना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। किसी अगर आपको बड़े लेटर में लिखना है तो बड़े लेटर में लिखना है, तो आपको बड़े लेटर में लिखने के लिए आपको छोटे अक्षर बड़े अक्षर की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने रमेश लिखना है तो आर आपने बनाया, इतने बड़े ए बनाना है, इतना बड़ा एम बनाना है, इतना बड़ा ई बनाना है, इतना बड़ा एस बनाना है, इतना बड़ा एच बनाना है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपको सभी अक्षर समान होने चाहिए। कोई भी आपको, चाहे हिंदी का राइटिंग हो, चाहे आपको इंग्लिश का राइटिंग हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, आपको अक्षर का साइज बराबर होना चाहिए। वो आप चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो, अक्षर जब तक आपका बराबर नहीं रहेगा तब तक राइटिंग नहीं बैठेगा। आपने लिखा रमेश अलग लिखा। अब जैसे देखिए रवि इज ए वेरी गुड गर्ल, रवि इज ए वेरी गुड, रवि इज अ गुड बॉय लिख दीजिए। रवि आपने लिखा, इज आपने लिख दिया, रवि इज। अब गुड लिखना हो तो ऐसे लिखिए, बॉय लिखना हो तो इस प्रकार लिखेंगे, तो कैसे राइटिंग बैठेगा, अलग अलग राइटिंग हो जाएगा। लेकिन आप यहीं पर रवि को आपने ऐसे लिखा, रवि, अभी इसी के सीध में इज लिखा, रवि इज। गुड आपको लिखना है, इसी के सीध में आपने लिखा गुड। बॉय को लिखना है बी, और इसी के सीध में वाई, इसी के सीध में वाई, VOY। रवि इज अ गुड बॉय, रवि एक अच्छा लड़का है। इसी प्रकार आपको हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है, यही तरीका है, और कुछ कोई तरीका नहीं होता है। अगर आपको नहीं सही होता आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या दिक्कत आती है, उसको भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।